राधे श्री। एक निवेदन और, आप सबके पास स्तुति पत्रिका होगी, तो जो गुरुदेव द्वारा गायन किया जाता है स्तुति पत्रिका इसीलिए छपवाई गई है कि आप भी उसका पीछे पीछे गायन कर सकें। सेकंड पृष्ठ पे, फर्स्ट पृष्ठ खोलेंगे, सेकंड पे श्री हरिनाम स्तुति है जो गुरुदेव द्वारा स्मरण होती है, और उसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्तुति जो लिखा है वही स्तुति गोपाल गोकुल वल्लभी उसका गायन होता है। आप सभी इसके जब गुरुदेव गायन करेंगे उसके बाद आप सब गायन करें और अपने जीवन को धन्य करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंच पर किसी को आने ना दिया करो, कभी मंच पर कोई ना आए, मंच पर किसी को आने नहीं दिया।
प्रव्रजन्तमनुपे द्वैपायनो पुत्रेति तन्मयतया तं सर्वभूतहृदयं गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तर विभूषित नारायण प्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसी पुरपते मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यम् शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, भागवत भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधेश्याम। गोपाल स्तुति खोल लीजिए। स्तुति पत्रिका जो आपके पास में है खोल लें और पाठ करेंगे भाव में। गोपाल गोकुल वल्लभी प्रिय गोप गोसुत वल्लभ। गोपाल गोकुल वल्लभी प्रिय गोप गोसुत वल्लभम् सुरमुनि दुर्लभम्। घनश्यामताम अनेक छवि लोकाभिराम मनोहरम्।
जातु भव भय मोचनम् कुटिल सुंदर तिलक भ्रू काकामयंक समानम् कचकुटिल सुंदर तिलक भ्रू राकामयंक समानम् अपहरण तुलसीदास दास बिहार बिहार बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है आके बिहारी लाल मेरो श्री काके बिहारी नंदलाल मेरो है आके बिहारी लाल मेरो श्री काके बिहारी नंदलाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है आके बिहारी लाल मेरो श्री काके बिहारी नंदलाल मेरो है आके बिहारी लाल मेरो श्री काके बिहारी नंदलाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है
की जय। श्री राधे श्याम। श्रीमद् भागवत कथा में कल बहुत सुंदर प्रसंग आप सुन रहे थे। जिस समय अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों को समाप्त कर दिया और अश्वत्थामा ने संकल्प कर लिया कि मैं पांडवों के वंश को ही समूल नष्ट करके रहूंगा। बदले की भावना इस जीव को कहां से कहां तक ले जाती है, इसका विवेक खो जाता है। क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है, इसका ज्ञान इसे नहीं रहता। अभिमन्यु की पत्नी जिसका नाम था उत्तरा, उत्तरा के गर्भ में एक बालक है। यही एक ऐसा बालक होगा जिसके द्वारा पांडवों का वंश आगे बढ़ सकता है। दूसरी कोई संतान नहीं। अश्वत्थामा ने संकल्प कर लिया, मैं पांडवों के वंश को ही समूल नष्ट करके रहूंगा। ऐसा विचार करके अश्वत्थामा ने अभिमन्यु की पत्नी जो उत्तरा के गर्भ में बालक है उसको समाप्त करने के लिए भयंकर ब्रह्मास्त्र का प्रहार किया। अग्नि के समान जलते हुए भयंकर ब्रह्मास्त्र को अपनी तरफ आते देख करके उत्तरा दौड़ करके भगवान श्री कृष्ण के पास गए। द्वारकाधीश भगवान उसी समय द्वारका जाने की तैयारी कर रहे थे। भगवान रथ पर विराजमान हो चुके थे और उत्तरा दौड़ करके भगवान के सामने उपस्थित हुई और भगवान से प्रार्थना करने लगी, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम तदभयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्पर। भगवान, आप संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड की रक्षा करने वाले जगतपति परब्रह्म परमात्मा हैं। मैं आपकी शरण में आई हूं। अग्नि के समान जलता हुआ ये भयंकर ब्रह्मास्त्र मेरी तरफ चला आ रहा है, मेरी रक्षा करो। एक बात यहां ध्यान देने लायक है। उत्तरा के सामने जब ये ब्रह्मास्त्र आ रहा है तो धर्मराज युधिष्ठिर के पास भी जाकर के वो प्रार्थना कर सकती थी, भीमसेन के पास भी जाकर के निवेदन कर सकती थी, अर्जुन नकुल सहदेव के पास में भी जाकर के वो प्रार्थना कर सकती थी। लेकिन उत्तरा किसी के पास में न जाकर के केवल भगवान की शरण में गई। इसका मतलब है संसार में कोई भी आपत्ति विपत्ति आए तो सांसारिक जो जीव हैं
उनका आश्रय न लेकर के परमात्मा का आश्रय लेना चाहिए। संसार के जीव तो स्वयं दुखी हैं, अपने दुख में सब व्याकुल हैं। दूसरे के दुख को नष्ट करने की सामर्थ्य अगर है तो एकमात्र परमात्मा में है। इसीलिए उत्तरा भगवान की शरण में गई, प्रार्थना करने लगी, मेरी रक्षा करो। द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्णचंद्र हंस पड़े और हंस करके निवेदन करने लगे, उत्तरा तुम क्षत्रियाणी हो करके और मरने से इतना डरती हो? उत्तरा कहने लगी, नहीं भगवान, मुझे अपनी मृत्यु का बिल्कुल भय नहीं है। बल्कि मेरे गर्भ में ये जो बालक है, मैं चाहती हूं इस बालक की रक्षा हो। मैं भले ही मर जाऊं, लेकिन मां में गर्भो निपात्यता, मेरा गर्भस्थ जो बालक है इसकी रक्षा होनी चाहिए। इसलिए कि मुझे मालूम है ये जो बालक है ये मेरे गर्भ में, ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये आपका भक्त है। इस भक्त बालक के द्वारा समाज का, संसार का बहुत बड़ा कल्याण होने वाला है। तो मैं भले ही मर जाऊं, लेकिन मेरा गर्भस्थ बालक अगर समाप्त हुआ तो मेरे प्रभु आपकी भक्ति को कलंक लग जाएगा, आपके यश को कलंक लग जाएगा। देखिए, साक्षात भगवान के सामने उत्तरा उपस्थित है, लेकिन अपनी रक्षा की प्रार्थना नहीं कर सकती। कह रहे थे मैं भले ही समाप्त हो जाऊं, कामम दहतु माम नाथ, लेकिन मामे गर्भो निपात्यता, मैं भले ही समाप्त हो जाऊं, लेकिन मेरा गर्भस्थ बालक बच जाए, क्योंकि आपका भक्त बालक है। भगवान ने देखा इसकी कितनी सुंदर भावना है, स्वयं मर करके भी अपने भक्त की रक्षा, मेरे भक्त की रक्षा करवाना चाहती। बहुत प्रसन्न हुए भगवान उत्तरा के मनोभाव से। उत्तरा के गर्भ में भगवान सूक्ष्म रूप धारण करके प्रकट हो गए, गर्भस्थ बालक की रक्षा करने लगे। बाहर वाला जो भगवान का दिव्य जो श्री विग्रह है, स्वरूप है, उसके द्वारा अपने भक्त पांडवों की रक्षा की। ये भगवान के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जो परमात्मा अनंत अनंत ब्रह्मांड के अनंत अनंत जीवों की रक्षा करते हैं, उनके लिए एक बालक की रक्षा करना कौन सी बड़ी बात है। द्वारकाधीश भगवान द्वारकापुरी के लिए प्रस्थान कर गए। मार्ग में अनेक स्थानों पर भगवान का स्वागत सत्कार होता है। भगवान द्वारकाधीश द्वारकापुरी में पधारे। भगवान का स्वागत करने के लिए द्वारका की प्रजा उमड़ पड़ी, जय जयकार हो रही है, पुष्प की वर्षा हो रही है। बहुत दिनों के बाद द्वारका वासियों को द्वारकाधीश भगवान के दर्शन हुए। सब के सब अपने नेत्रों को धन्य बनाते हैं और अपना मनोभाव भगवान के सामने प्रकट करते हैं। यर्हं भुजाक्षाप ससार भो भवान कुरून् मधून वात सुहृद दृक्षया तत्राब्द कोटि प्रतिमः क्षणो भवेद रविं बिना क्षणोरिव नस्तवाच्युत रविं बिना क्षणोरिव नस्तवाच्युत। द्वारकावासी अपने हृदय की बात भगवान के सामने निवेदन करते हुए कहते हैं, भगवान जब आप द्वारकापुरी को छोड़ करके अन्य देश देशांतरों में, कुरु देश में, मधु देश में प्रस्थान कर जाते हैं, अपने संबंधियों के पास जब आप चले जाते हैं, आपके दर्शन के बिना हमारे नेत्रों के सामने अंधकार छा जाता है। हमें कुछ दिखाई नहीं पड़ता, हमें कुछ सूझता नहीं। हम इतने व्याकुल हो जाते हैं
इतने बेचैन हो जाते हैं आपके दर्शन के बिना। रविम बिनाक्षणो रिव नस्तवाच्युते, जैसे प्रकाश के बिना नेत्रों की स्थिति होती है, वैसे ही हमारी स्थिति होती है। द्वारकाधीश भगवान सबको आश्वासन देते हुए राजमहल में पधारते हैं। माता पिता वसुदेव देवकी की चरण वंदना करते हैं। इधर धर्मराज युधिष्ठिर के यहाँ उत्तरा के गर्भ में जो बालक है, उत्तरा के गर्भ में प्रकट होकर के भगवान जिस बालक की रक्षा कर रहे थे, उस बालक का जन्म हुआ। अब तो धर्मराज युधिष्ठिर बड़े प्रसन्न हुए। विद्वान ब्राह्मणों को बुलाया, ब्राह्मणों ने आकर के स्वस्ति वाचन किया, जात कर्म संस्कार संपन्न करवाया। देखिए, बच्चे का जन्म होता है, जब तक उसका नालोच्छेदन नहीं होता तब तक सूतक नहीं लगता है। नहीं तो सूतक की स्थिति में दान नहीं हो सकता, पूजन, देवताओं का पूजन नहीं हो सकता। लेकिन जब तक नालोच्छेदन न हो जाए तब तक ये सब होता है, सूतक नहीं लगता तब तक। धर्मराज युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों को खूब धन लुटाया। ब्राह्मणों ने नामकरण संस्कार करते हुए कहा, देखिए महाराज, ये बालक जब अपने मां के गर्भ में था तो साक्षात भगवान विष्णु ने इसकी रक्षा की थी। भगवान विष्णु से रक्षित होने के कारण इसका नाम होगा विष्णुरात। परीक्षित नाम तो बाद में पड़ा। ये बालक थोड़ा बड़ा हुआ, महल के भीतर माताओं के बीच में, स्त्रियों के बीच में बहुत शांत रहता है। लेकिन जब इस बालक को पुरुषों के बीच में लाया जाता है तो पुरुषों के बीच में आकर के बालक बहुत अशांत हो जाता है। अपनी आंखें फाड़ फाड़ करके सब की तरफ देखता है, ऐसा लगता है जैसे किसी को खोज रहा। एक दिन द्वारकाधीश भगवान द्वारकापुरी से पधारे थे। धर्मराज युधिष्ठिर के यहाँ सभा मंडप में द्वारकाधीश भगवान विराजमान थे। महल के भीतर से नकुल इस बालक को अपनी गोद में ले करके आए। ये बालक सभा मंडप में आकर के नकुल की गोद से उतरने के लिए मचलने लगा। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, भैया नकुल, इसे उतार दो, जमीन पर बिठा दो, देखते हैं कहां जाएगा। नकुल ने उस बालक को गोद से उतारा, जमीन पर बिठा दिया। अभी ये बालक चल नहीं पा रहा है, घुटनों के बल चलता है। ये बालक घुटनों के बल चला और घुटनों के बल चलते चलते द्वारकाधीश भगवान तक पहुंचा। भगवान के चरणों को पकड़ करके भगवान की गोद में जा करके बैठ गया। भगवान के मुखारविंद का दर्शन करके खिलखिला करके हंसने लगा, बड़ा प्रसन्न होने लगा। लेकिन जब उसका ध्यान भगवान की हाथों की तरफ गया तो हाथों को देख करके उदास हो गए। मुख को देख करके प्रसन्न हो जाए, हाथों को देख करके उदास हो जाए। उस बालक के चेहरे पर बार बार प्रसन्नता, उदासी के लक्षण दिखाई देने लगे। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्णचंद्र से पूछा कि भगवान,